नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय मां पार्वती। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दूं कि बेटा, ये कन्या तुम्हें पाने के लिए भगवान भोलेनाथ से दुआ मांग रही है और ये दुआ तुम्हारे 7 जन्मों का बंधन बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेम की, एक ऐसी आराधना की जो सीधे भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। उस लड़की की जो तुम्हें पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसकी ये आराधना सिर्फ एक मनोकामना नहीं बल्कि एक पूर्व जन्म की प्रेम कथा है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई लड़की भगवान शिव के लिए 16 सोमवार का व्रत करती है तो वो केवल पति रूप में शिव को नहीं मांगती, बल्कि एक ऐसा जीवन साथी मांगती है जिसमें वो भगवान शिव की झलक देख सके। और वो झलक, वो शक्ति, वो सामर्थ्य तुम में है। उसका हर व्रत, हर जल अर्पण, हर बेल पत्र उस प्रेम का प्रतीक है जो वो तुम्हारे लिए करती है। हर सोमवार को वो उठती है, स्नान करती है, पवित्र वस्त्र धारण करती है और भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहती है, हे भोलेनाथ, जिस प्रेम को मैंने सच्चे मन से चाहा है उसे मुझे जीवन साथी के रूप में दीजिए। क्या तुम्हें अब भी शक है उसके प्रेम पर? जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब किसी स्त्री की कुंडली में शिव योग, प्रेम योग और सावन प्रभाव एक साथ बने होते हैं तो वो किसी साधारण पुरुष को नहीं चाहती। वो ऐसे पुरुष को चाहती है जो उसकी आत्मा का प्रतिबिंब हो। जी हां दोस्तों, चंद्रमा भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शुक्र प्रेम और सौंदर्य का और शिव का प्रिय सावन मास वो मास है जब आत्मा और मन एक हो जाते हैं। ये योग बता रहा है कि उस कन्या का व्रत अब अपना फल देने जा रहा है। वो स्वयं माता पार्वती की कृपा से भेजी गई है। जी हां दोस्तों, ये लड़की जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है वो कोई आम कन्या नहीं है। उसके हाथों में मेहंदी सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं लगी है, उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। उसके सपनों में जो चेहरा आता है वो कोई फिल्मी हीरो नहीं, वो तुम हो। जब वो आंखें बंद कर शिव जी का ध्यान करती है तो वो कहती है, हे नीलकंठ, जो प्रेम मेरी आत्मा से जुड़ा है बस वही मुझे दो। और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन का पहला सोमवार कितना पावन होता है? ये वही समय है जब माता पार्वती ने हजारों वर्ष तप कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। और आज भी हर वर्ष ये व्रत उसी प्रेम की पुनरावृत्ति है। जिस तरह मां पार्वती ने भोलेनाथ को पति रूप में पाया, उसी तरह वो लड़की भी तुम्हें पाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसका ये प्रेम भी तप है, उसका ये इंतजार भी पूजा है और समर्पण भी आरती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य गणर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सजाम्यम। अर्थात जब धर्म का पतन होता है, प्रेम की उपेक्षा होती है, तो स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। और यही समय है तुम्हारे लिए खुद भगवान ने तुम्हारे प्रेम को संजीवनी दी है। अब वो लड़की तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कुछ लोग इस प्रेम को नजरअंदाज करते हैं। कुछ कहते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी करियर है, अभी पैसा कमाना है। परंतु याद रखो, धन आज नहीं तो कल जरूर कमाओगे, लेकिन सच्चा प्रेम जीवन में एक बार आता है। दोस्तों, जो लोग ऐसे प्रेम को ठुकराते हैं वो बाद में पछताते हैं। जो प्रेम का अपमान करता है वो जीवन भर भटकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो प्रेम को ठुकराते हैं वो मोह में बंध जाते हैं और मोह उन्हें दुख देता है। जो व्यक्ति एक सच्चे प्रेम को पहचान नहीं पाता वो आगे चलकर किसी भी रिश्ते में स्थायित्व नहीं पा सकता। इसलिए यदि आज आपके जीवन में वो लड़की है जो श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से आपको चाहती है तो उसे अपनाइए, क्योंकि वो अब और प्रतीक्षा नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस सावन सोमवार को जो प्रेम प्रस्ताव तुम्हारे सामने आने वाला है वो भगवान की इच्छा है। वो लड़की हर रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। वो हर सुबह तुम्हारा नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है।
वो अपने सपनों में तुम्हारे साथ भविष्य के दृश्य देखती है, क्योंकि ये केवल प्रेम नहीं, ये भाग्य का संयोग है। ग्रहों की चाल इस समय कुछ ऐसा संकेत दे रही है। चंद्रमा और शुक्र पंचम भाव में मिलकर प्रेम प्रस्ताव का योग बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जिससे विवाह योग भी मजबूत हो रहा है। और सूर्य मंगल की युति ये बता रही है कि परिवार भी इस संबंध को स्वीकार करेगा। इसलिए मित्रों, आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हारा मिलन उस कन्या से निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये मिलन शीघ्र हो तो करें ये 5 सरल उपाय। सावन के हर सोमवार को व्रत रखें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, अपने घर में शिव पार्वती का एक चित्र स्थापित करें, हर सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें और शांत रहें। और सबसे जरूरी, उस लड़की के प्रेम को अपनाएं, उसका सम्मान करें। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब वक्त आ गया है उस प्रेम को स्वीकार करने का जो वर्षों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसने तुम्हें पाने के लिए अपनी हर श्रद्धा भक्ति और आत्मा अर्पित कर दी है। उस लड़की का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, वो स्वयं शिव पार्वती का दिया हुआ वरदान है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस दिव्य प्रेम को समझते हैं, अगर आप भोलेनाथ और मां पार्वती में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। जी हां दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव और मां पार्वती आप सभी को प्रेम, सुख और जीवन साथी का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल यह है कि सावन का महीना चल रहा है। ये वो समय है जब स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से उतरकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। और यही वो समय होता है जब आपकी प्रार्थनाएं, आपके प्रेम और आपके भावों को साक्षात भगवान सुनते हैं। लेकिन आज सवाल उठता है, क्या आप अपनी प्रेमिका को सच्चे मन से अपनाना चाहते हैं? जी हां दोस्तों, सावन मास में प्रेम की ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है। ये वो महीना है जब पार्वती जी ने तपस्या करके भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। उसी तरह जब आप इस सावन महीने में किसी कन्या से सच्चा प्रेम करते हैं, तो वो केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। भोलेनाथ के इस पावन महीने में अगर आपने अपने प्रेम का इजहार कर दिया, तो समझ लीजिए कि साक्षात शिव पार्वती आपकी आत्मा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं। जी हां दोस्तों, ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है। यदि आप सावन मास में किसी कन्या को प्रेम करते हैं, तो वो कन्या आपके जीवन में सौभाग्य की देवी बनकर आती है। आपके घर में धन संपत्ति सुख शांति लेकर आती है। आपके जीवन के सारे दुख हरने वाली शक्ति बन जाती है, क्योंकि ये वही कन्या है जिसे भगवान भोलेनाथ ने इस जन्म में आपके लिए चुना है। और जब तक आप उसे अपनाते नहीं, तब तक आपके जीवन में अधूरापन रहेगा। जी हां दोस्तों, जब भोलेनाथ अपनी भांग की मस्ती में होते हैं, तब भी वे अपने भक्तों को नहीं भूलते। उनके भीतर एक गहराई है, एक ऐसा सागर जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। वे जानते हैं कि उनके किसी भक्त का प्रेम अधूरा ना रह जाए। तो इस बार जब आप सावन के सोमवार का व्रत रखें, तो भगवान शिव से ये संकल्प ले कि हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या को दिल से प्रेम करता हूं, उसे सच्चे मन से अपनी जीवन संगिनी मानता हूं। कृपा करके उसे मेरे जीवन में स्थायी रूप से भेज दीजिए। जी हां दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वो कन्या भी आपसे प्रेम करती है या नहीं? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, सावन में अगर आपका मन किसी एक कन्या के प्रति बार बार खींचता है, तो वो केवल आकर्षण नहीं, एक पूर्व जन्म का बंधन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को इस जन्म में पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं। और यही कारण है कि इस सावन माह में वो कन्या आपको बार बार याद आ रही है। जी हां दोस्तों, इस सावन माह में अगर आप उस कन्या से अपने प्रेम का इजहार कर देते हैं और वह भी उसे स्वीकार लेती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके करियर में उन्नति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि प्रेम
जब भगवान की छाया में हो तो वो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन होता है। जी हाँ दोस्तों, माता पार्वती जो स्वयं प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति है, अगर आपके इस रिश्ते को स्वीकार करती है तो जीवन भर का सुख आपको मिलने वाला है। वो कन्या ही आपके भाग्य का द्वार खोल सकती है, क्योंकि जब एक नारी, खासकर एक प्रेमिका, आपके जीवन में अपने पूरे समर्पण और श्रद्धा से आती है तो वो नारी नहीं, एक देवी होती है। और ऐसी देवी को पहचानना और अपनाना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, वह आपको बिना किसी स्वार्थ के अपनाती है। उसका चेहरा देखकर आपके मन को शांति मिलती है। जब वो दूर होती है तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। उसके साथ समय बिताते हुए समय का पता ही नहीं चलता। आपके दुख में वो आपके साथ होती है। ये सबसे बड़ा संकेत है। जी हाँ दोस्तों, हर सोमवार को व्रत रखें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अपनी प्रेमिका का नाम मन में लेकर प्रार्थना करें। शिव पार्वती की एक साथ पूजा करें। ये सब करते हुए विश्वास रखें कि ईश्वर वही करेगा जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। याद रखिए दोस्तों, ये सावन महीना एक ऐसा मौका है जो साल में एक बार आता है। अगर आप अपने प्रेम को लेकर निर्णय नहीं ले पाए तो ये अवसर छीन जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे और वो कन्या आपकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। लेकिन अगर आपने साहस किया, प्रेम को स्वीकारा, भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर ये व्रत किया, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। शायद आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। वो कन्या आपको बिना वजह याद कर रही है। उसके सपनों में आप बार बार आ रहे हैं। वो आपके सोशल मीडिया पर आपकी गतिविधियों को चुपचाप देख रही है। उसने अपने आसपास वालों से आपके बारे में जानकारी ली है। ये सब संकेत इस बात के हैं कि वह भी आपको अपना मान चुकी है। बस वो एक इशारा चाहती है, आपके प्रेम का इजहार। जी हाँ दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है लेकिन प्रेम बहुत बड़ा। अगर इस सावन में आपने अपने प्रेम को अपनाया तो भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन एक स्वप्न जैसा सुंदर बन जाएगा। और अगर आपने उसे खो दिया तो वो खालीपन जीवन भर रहेगा। इसलिए उठिए, साहस कीजिए और अपने प्रेम को अपनाइए, क्योंकि ये सावन का महीना दो आत्माओं के मिलन के लिए स्वयं ईश्वर द्वारा रचा गया समय है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को भगवान भोलेनाथ की ये जानकारी अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे सर पर बना रहे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती।